बरनाली सिंह, एक एसडीएम अफसर, अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए बिल्कुल आम लड़की की तरह निकली थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न सुरक्षाकर्मी, न दिखावा, बस सादगी में लिपटी एक सच्ची और ईमानदार महिला। माथे पर हल्की बिंदी, सादे कपड़े, चेहरे पर मासूम मुस्कान और मन में सिर्फ अपनी सहेली की खुशी देखने की चाह। वो अपनी मोटरसाइकिल पर हवा से बातें करते हुए जब हसनाबाद के पास पहुंची तो सामने पुलिस का चेकपोस्ट नजर आया। वहां इंस्पेक्टर प्रोसेनजित अपने साथियों के साथ खड़ा था। चेहरे पर अकड़, आंखों में घमंड और होंठों पर वो हंसी जो सिर्फ सत्ता के नशे में पनपती है। उसने लाठी लहराकर बरनाली को रुकने का इशारा किया। कहाँ जा रही हो? उसने कड़क आवाज में पूछा। बरनाली ने शांत स्वर में कहा, एक सहेली की शादी में। लेकिन उसकी सादगी, उसकी मासूमियत इंस्पेक्टर को और चुभने लगी। उसने नजर भरकर देखा और हंसते हुए बोला, हेलमेट नहीं पहना, तेज बाइक चला रही थी, अब चालान कटेगा। बरनाली समझ चुकी थी कि यह कानून का बहाना नहीं, बल्कि उसकी नीयत का आईना है। उसने विनम्रता से कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का घमंड और भड़क उठा। उसने अचानक जोरदार थप्पड़ बरनाली के गाल पर जड़ दिया। वो थप्पड़ सिर्फ एक महिला के चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि इंसाफ की आत्मा पर पड़ा था। बरनाली का चेहरा तिलमिला गया। आंखों में दर्द और अपमान का ज्वालामुखी फूट पड़ा, लेकिन उसने एक आंसू भी नहीं गिरने दिया। उसकी खामोशी इंस्पेक्टर को और चुभ गई। घमंड अभी भी बाकी है, वो गुर्राया। कांस्टेबल्स ने उसके बाल खींचे, हाथ पकड़कर घसीटने लगे। उसकी बाइक पर लाठियां बरसाईं। वो औरत, जो पूरे जिले की प्रशासनिक रीढ़ थी, सड़क पर एक साधारण औरत की तरह अपमानित की जा रही थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी असली पहचान उजागर नहीं की, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि यह वर्दीधारी भेड़िए और कितना गिर सकते हैं। थाने में पहुंचते ही उसे गंदी, सड़ी हुई हवालात में धकेल दिया गया। दीवारों से बदबू आ रही थी, छत से टपकता पानी उसके आत्मसम्मान पर जैसे झर घोल रहा था। 2 और कैदी पहले से वहां थे। उनमें से एक ने दबी आवाज में पूछा, बहन, तूने क्या गुनाह किया है? बरनाली ने दर्द भरी मुस्कान दी, मगर कुछ नहीं बोली। उसका दिल रो रहा था। अगर एक एसडीएम को यह हाल मिल सकता है, तो एक आम इंसान की हालत कितनी दर्दनाक होगी। उधर इंस्पेक्टर हंस रहा था, फर्जी केस लिख रहा था। इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग लगा दो, यहां सबूत नहीं लाए जाते, बनाए जाते हैं। उसकी हंसी बरनाली के दिल को चीर रही थी, लेकिन वो अब भी चुप थी। और तभी दरवाजे पर भारी आवाज गूंजी, रुको। सीनियर इंस्पेक्टर संजय वर्मा अंदर आया। उसने बरनाली को देखा, उसकी आंखों में छुपी हुई गरिमा को पहचाना। कुछ गड़बड़ है, यह साफ समझ गया। फिर कमिश्नर पहुंचे। फाइल खोली, सब पढ़ा और सख्त स्वर में पूछा, यह कौन है? बरनाली ने पहली बार हल्की मुस्कान दी और शांत मगर दृढ़ स्वर में बोली, एसडीएम बरनाली सिंह। थाने में जैसे बिजली गिर पड़ी। हर चेहरा पीला, हर नजर झुकी। इंस्पेक्टर प्रोसेनजित का पसीना बहने लगा। अब वो औरत जो सड़क पर घसीटी गई थी, वही अफसर थी जिसके सामने आज पूरी वर्दी झुक रही थी। बरनाली ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तू वहीं जाएगा जहां तूने मुझे डाला था। कमिश्नर ने तुरंत आदेश दिया, इसे गिरफ्तार करो। थाना गूंज उठा, लेकिन प्रोसेनजित ने आखिरी चाल चली, मैं अकेला नहीं हूं, यहां सब शामिल हैं, यहां तक कि एसपी भी। ये सुनते ही जैसे पूरी दीवारें कांप गईं, और जब सच सामने आया तो पूरा थाना, पूरा जिला हिल गया। एक के बाद एक अफसर, नेता, पुलिसकर्मी गिरफ्तार होते गए। औरत जिसे सड़क पर घसीटा गया था, वही औरत अब ईमानदारी और साहस की मिसाल बन गई थी। लोगों की आंखों में चमक थी, होठों पर सिर्फ एक नाम, एसडीएम बरनाली सिंह। उसकी खामोशी ने सिस्टम को नंगा कर दिया था। उसकी हिम्मत ने भ्रष्टाचार को चीर कर रख दिया था। अब कोई नहीं कह सकता था, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हर किसी के दिल में एक डर था, अगर बरनाली सिंह जैसी अफसर खड़ी हो गई तो सच किसी भी ताकतवर को गिरा सकता है।